नोएडा एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी पहली फ्लाइट। जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 15 जून यानी आज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पहली उड़ान में 172 किसान जेवर से लखनऊ जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त करेंगे। ये वही किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। यूपी में हर बच्चे को स्कूल भेजेगी योगी सरकार। 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत स्कूल जाने की आयु के प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 5 से 6, कक्षा 8 से 9 और कक्षा 10 से 11 में सभी विद्यार्थियों के प्रवेश की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम का दिखा असर। 2017 के बाद गंगा में औद्योगिक प्रदूषण 60% घटा। केंद्र सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी में पहुंचने वाला औद्योगिक प्रदूषण 2017 की तुलना में लगभग 60% घट गया है। जीपीआई उद्योगों से निकलने वाला बीओडी भार 26 टन प्रतिदिन से घटकर 10.75 टन प्रतिदिन रह गया है। मेरठ में पुलिस थाने की जमीन पर निकली मस्जिद। पैमाइश के बाद इमाम को 7 दिन का अल्टीमेटम। मेरठ के थाना खरखौदा में राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद पुलिस ने थाने की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी किया है। मस्जिद के इमाम को कागजात पेश करने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में साधु हत्याकांड का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। मंदिर में साउंड सिस्टम बजाने पर किया था मर्डर। उन्नाव में साधु मिलन दास हत्याकांड के मुख्य आरोपी इसराइल का पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में खात्मा कर दिया। 1 लाख रुपए के इनामी इसराइल पर पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोप है। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। वाराणसी में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। बदमाशों ने सोते समय मारी गोली। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित बोनिया बाग मलिन बस्ती में 60 वर्षीय राजन की घर के बाहर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कनपट्टी पर सटाकर फायर किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चंद्रावल नदी में डूबने से 2 सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की गई जान। शव देख मचा कोहराम। बांदा जनपद की चंद्रावल नदी में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना सोमवार की सुबह गौरी कला और आवारा गांवों के बीच हुई। मृतकों में गौरी कला निवासी रामशंकर विश्वकर्मा की बेटी माधुरी और बेटा अंशु यानी दोनों भाई बहन शामिल हैं। यूपी के 3 शहरों में 342 किलोमीटर तक दौड़ेगी मेट्रो। पार्किंग की भी टेंशन होगी खत्म। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए नई डीपीआर बनाई जा रही है। वहीं कानपुर में सेंट्रल से नौबस्ता रूट पर ट्रायल के बाद जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी का मामला। सीजीआई से स्वतंत्र जांच की गुहार। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान में कथित चोरी और गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मामले पर सुनवाई के लिए सीजेआई सूर्यकांत से गुहार लगाई गई है। वकील अनूप अवस्थी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। बरेली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 46 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर। बरेली में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने 46 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इसमें 2 निरीक्षकों सहित कई उप निरीक्षक और चौकी प्रभारी शामिल हैं। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अंजलि सिसोदिया को महिला रिपोर्टिंग चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच में एआईएमआईएम का मिशन यूपी शुरू। ओवैसी ने सपा के गढ़ मटेरा से शौकत अली को बनाया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में असुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम का चुनावी बिगुल फूंका।
उन्होंने मटेरा विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी घोषित किया। ओवैसी ने जनसभा में सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुसलमानों पर अत्याचार, बुलडोजर कार्रवाई और बीफ एक्सपोर्ट जैसे मुद्दों को उठाया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने की समस्या होगी खत्म, अब जल्द लॉन्च होगा एआई पोर्टल। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मकान दुकान के लिए मानचित्र पास कराने की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। प्राधिकरण जल्द ही एक मानचित्र मित्र नाम से एआई पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे आवेदकों की समस्या का हल हो जाएगा। लखनऊ के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में दिन दहाड़े हुए चर्चित प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई दिनों से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी गंगाराम यादव को आखिरकार एसटीएफ ने दबोच लिया है। गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, मौके पर पुलिस फोर्स रही तैनात। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी की अंसल कॉलोनी में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मजार को हटा दिया। सरकार के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर में युवती को जंगल ले जाकर 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में युवती को नशीला पदार्थ देकर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चित्रकूट में उमड़ा आस्था का सैलाब, रामघाट से कामदी गिरी तक गूंजे जय श्री राम के जयकारे। चित्रकूट के सोमवती अमावस्या पर मंदाकिनी नदी में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कामता नाथ स्वामी के दर्शन कर परिक्रमा की। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जहां जय श्री राम के जय घोष गूंजते रहे। जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू, जमीन देने वाले किसानों ने लखनऊ पहुंचकर योगी से की मुलाकात। ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार कॉमर्शियल फ्लाइट ने सुबह 8:30 बजे लखनऊ के अमौसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन दी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। नोएडा में 10 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, अमेरिका यूरोप के लोगों को बनाते थे शिकार। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी एयरलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को निशाना बना रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों के जरिए विदेशी ग्राहकों को फंसाने वाले इस रैकेट से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली कॉलेज में जनसभा और सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा करेंगे सीएम योगी, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही बरेली जिले का दौरा कर सकते हैं। वे सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बरेली कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी कर सकते हैं। वायुसेना के विमान से एयरपोर्ट पहुंचे नीट के पेपर, 21 जून को 42 केंद्रों पर होगी परीक्षा। वाराणसी जिले में रीनीट 21 जून को होगा। इसके लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। रीनीट को नकल विहीन बनाने के लिए सेना ने मोर्चा थाम लिया है। ऐसे में एयरफोर्स की निगरानी में पेपर सुरक्षित रखे गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई बाइक, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज गति से जा रही एक बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी में सपा विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिना परमिशन करने जा रही थी धरना प्रदर्शन। यूपी के वाराणसी में सपा विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार हुई हैं। कार्यकर्ताओं के साथ पल्लवी पटेल बीएचयू गेट पहुंची थी। बिना अनुमति पीएम के संसदीय जनसंपर्क तक मार्च कर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। पश्चिमी यूपी में बदला मौसम, तेज आंधी के साथ एनसीआर में हुई बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को मौसम ने करवट बदली है।
पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों सहित दिल्ली में शाम को भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए पश्चिमी यूपी के लिए बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कानपुर में बुलडोजर एक्शन जारी, 3 महीने में 1500 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अवैध प्लाटिंग और भू माफियाओं के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 3 महीनों में केडीए ने जोन 1, जोन 3 और जोन 4 में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए करीब 1500 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया है। 16 जून को यूपी में 1900 पदों के लिए लगने जा रहा बड़ा जॉब फेयर, फ्रेशर को भी मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 16 जून 2026 को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1900 पदों पर भर्ती होगी। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं।